गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर अभी अभी लीक हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप। हाई स्कूल परीक्षा एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 ये उसका कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखते होंगे, आप डेली पेपर में देखे होंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है आपके पास। देखिए 80 अंक का क्वेश्चन पेपर है और समय 3 घंटा दिया है। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसको बिना टाइम वेस्ट किए आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और जो सवाल सत्य है उनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर पूरे, और उनके आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा मैं कि कौन से उत्तर क्या सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि लौह अयस्क में कौन सा सही है। तो लौह अयस्क जो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये अनवीनीकरण योग्य होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स, ये है अधिक सिंचाई। तीसरा सवाल है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो फ्रेंड्स चना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक द में दिया है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो जो चूना उद्योग पत्थर को कच्चे माल के लिए है सीमेंट प्रयुक्त करता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा है। ई में लिखा है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण साधन है, रेल परिवहन। ठीक है। अगला है लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो लौह अयस्क का जो उत्पादन है सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें से हमारे पास रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, देख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो ये गुजरात का गिर जंगल है। ठीक है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था। 18 जून 1815 को पराजित हुआ था। अगला है करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया। तो महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत में खालिस्तान शासन है। तो केंद्र शासन, केंद्रीय और राज्य शासन है। ठीक है। पांचवा है रंगभेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण भारत के नेता खालिस्तान थे। तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक। अगला है छठवां औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम कहाँ हुई, ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसी प्रकार सातवां है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। तो ये हुआ सन 2006 में हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए में देखिए पहला सब है हमारे पास, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध जो है फ्रांस से था। ठीक है। IMF का पूरा नाम क्या है। तो IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। फिर है तीसरा मार्टिन लूथर कौन था। तो जर्मनी का एक धर्म सुधारक था मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 30 अप्रैल 1556 को सबसे पहले भारत में आया। पांचवा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। छठवा है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो गुजरात तट पर कांडला स्थित है। सातवां है उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य असत्य छठी। तो जो सत्य असत्य में हमारे पास जो भी सवाल दिए हैं वो आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उन्हें देशज वनस्पति कहते हैं। ये सत्य है या असत्य। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक। फिर है श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ये हो गया सत्य। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। ये हो जाएगा असत्य। ठीक। फिर है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ये भी हो जाएगा सत्य। फिर है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हुई हैं। ये हो जाएगा असत्य। ठीक है बच्चों। तो वीडियो यदि आपको पसंद लग रहा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यफ वाला, कि शहर में से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, शहरीकरण कहलाता है ये।
अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, देखिए आपके पास सही जोड़ी है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स बहुतों का शासन। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के जो थे नेल्सन मंडेला। पूर्ण साक्षर भारत, तीसरा स है पूर्ण साक्षर भारत, तो जो पूर्ण साक्षर राज्य, तो भारत का जो पूर्ण साक्षर राज्य है वो है केरल। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ई वाला दिया मुद्रा का आधुनिक रूप, तो मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो क्या है, करेंसी है। और फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें आ जाएगा कंप्यूटर। तो ये आपके फ्रेंड्स 25 अंक के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और इसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो 1-1, 2-2 नंबर के सवाल है उनको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से वो आईएमपी सवाल है जो आपकी परीक्षा में आना है, और उनको आप पूरी तरह से याद कर ले, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले ले आप। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। अथवा में दिया भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखो। फिर आरक्षित वन क्षेत्र किसे कहते हैं। जैव विविधता क्या है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। जाबर कौन है। तो फ्रेंड्स ये सभी आईएमपी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका या आपके पास जो गाइड होगी उनमें से आप इनको याद करके एग्ज़ाम देने चले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना ना पाए परीक्षा में। ठीक है, तो और इनकी अच्छे से तैयारी करके जाएं। जैसे आपके पास देखिए मानचित्र का सवाल है, मानचित्र में आपको क्या दिखा है, मानचित्र को दर्शाइए। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर और रावतभाटा। अथवा में दिया है मानचित्र में विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाईवे और बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी दिया हुआ है सवाल, समझाइए करके। या अथवा में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो ये सभी सवाल है आपके सामने, इन सब को आप अच्छे से तैयार कर लें और परीक्षा बिल्कुल अच्छे अंक से आप पास हो सकते हैं। थैंक्स फॉर